बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर कर लेते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू, लेकिन वीडियो बड़े गौर से आपने देखनी है क्योंकि ज़िक्र हो रहा है जादू टोने का। जी, नवाज शरीफ साहिबा का रावलपिंडी में जो एक फंक्शन था, इलेक्ट्रिक बसेस दी उन्होंने रावलपिंडी शहर को 45 के करीब। एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने सिर्फ अपनी कारकर्दगी बताई। वो बोला 20-25 मिनट में। हाँ, उन्होंने कहा जी ये तमाम जो है ये मेहनत से काम होते हैं, जादू टोने से नहीं। क्या मतलब इस एक लफ्ज़ के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं था। क्या मतलब था? नहीं, वो खैर वैसे बात क्या मतलब, वो चले टॉन्ट करिए। तो ये कहे ना, लेकिन वो भी टॉन्ट उन्होंने किया बुशरा बेगम के ऊपर, इमरान खान साहब को उन्होंने टारगेट नहीं किया। अच्छा, अगर चलिए मेरी बात तो सुन लेना। मैं सुन रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कह। अच्छा, अब पुलिस अलग है, तो देने दे। अच्छा, पुलिस अलग है, जेल इंतजामिया अलग है। अच्छा, पुलिस का मौकफ ये है कि जेल हुकाम इनको मिलने दें या ना मिलने दें, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या कानून को नाफिज करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाहिजा कर ली। जिक्र हो रहा था जनाब जादू टोने का, और कितना मोहब्बत है जनाब, कितना प्यार है। मैं तो यकीन करें बड़ा हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ जब देखता हूँ, यानी कि इन बेचारों को कि इतना याद करते हैं, इतना मिस करते हैं इमरान खान को कि वो बेचारा कैद में है और वो जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा है, और वो उनकी फैमिली और जनाब उनके वर्कर जैसा आप देख रहे हैं जनाब कि फिर भी इमरान खान की जो याद है ना वो दिल से नहीं निकलती, दिल दिमाग में घुसी हुई है। और इमरान खान को मैंने कहा हर वक्त वो, जैसे आपने वो एक उज़्मा कारदार थी, वो कह रही थी इन्हीं की नून लीग की, वो एक मेरे ख्याल में ख़वातीन हैं, बहरहाल वो कह रही थी कि मेरे बारे में क्या पूछता है इमरान खान, यानी कि वो मरियम नवाज़ कह रही थी बकौल उज़्मा कारदार के, कि वो पूछती हैं मरीम नवाज़ साहिबा उज़्मा कारदार से कि इमरान खान क्या सोचता है मेरे बारे में या क्या कहता है। लो जी, ये फिद्दी और फिद्दी का शोरबा। ओ भाई, आप किस खाते की हैं, आप किस खेत की मूली हैं? ना कोई आपने इलेक्शन जीता है, ना कोई आपकी सियासी स्ट्रगल है। और जनाब बहरहाल जनाब क्या ही बात है। बहरहाल चलो छोड़ें, वो एक और अलग चैप्टर है। तो जनाब ये हर वक्त यानी कि इमरान खान को याद करती हैं, और जनाब और कोई काम नहीं है, यकीन करें। अच्छा, जितना ये इमरान खान को याद करती हैं ना, मेरा ये एक तज्जिया है, यानी कि मेरा ये ख्याल है कि अगर यकीन करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के शान की कसम, अल्लाह पाक के जाहु जलाल की कसम, अगर ये याद करना छोड़ दें और सारा फोकस यानी कि अपनी कारकर्दगी के ऊपर दे दें, अवाम के ऊपर दें और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर दें, जो जिन जिन लोगों ने करप्शन की है, इनका चाचा हो गया, इनका वालिद हो गया, और जो भी हैं, तो जनाब उनके ऊपर ज़ोर दे, करप्शन के ऊपर, और चोरी डाके, और जनाब जिन्होंने मुल्क को लूटा खसूटा, और यानी कि मुल्क बेचारा कंगाल हो गया, कर्ज़े तले दब गया। अब एक बच्चा जो है पाकिस्तान का, वो आपको पता है कि 3.25 लाख या पता नहीं 3.5 लाख के करीब बेचारे के ऊपर कर्जा है। जी, तो अगर ये बजाय उसके यानी कि जादू टोना और जनाब वो यानी कि इमरान खान के ऊपर, भाई अपना काम करो, तो जनाब ये जो मसलन तिजारत है ये बैठ गई है, बट्ठा बैठ गया है पाकिस्तान का, गरीबों का, और जनाब मईशत जो है वो डूब गई है, और जनाब आपको सारा पता है। तो जनाब मुल्क जो है कर्ज़े के नीचे आ गया है, और जो इनके अल्ले तल्ले हैं वो आपको पता है कि जनाब यानी कि मुल्क गरीब हो गया है और ये लोग अमीर हो गए हैं। भाई इस तरफ फोकस करती तो शायद आपकी कारकर्दगी अच्छी होती, और जनाब आप मेरे ख़्याल में कम बैक करती, और आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन जाते। लेकिन ये आपकी आखिरी बारी है, क्योंकि आप तो जीत के तो नहीं आई, ये 47 के आपने वो एक और मैं क्या कहूँ, बारह वो क्या कहते हैं कि जनाब झूठी ये यानी कि आपकी कुर्सी है, ये 2 नंबर की कुर्सी है, 2 नंबर का इलेक्शन आपने, यानी कि 17 सीटों वालों को आपको वैसे, और मैं क्या कह सकता हूँ कि शर्म हया यानी कि कितनी ढिठाई के साथ आप बड़े दंदनाते हैं, और जनाब
ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहरहाल जनाब यानी कि आवाम को फिर आप आंखें दिखाते हैं, उंगलियां दिखाते हैं और पता नहीं क्या, ऐसे लगता है जैसे आप अपने ही वोट के ऊपर आई हैं। हालांकि आप 2 नंबरी करके आए हैं और जनाब फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आप जाली हुकूमत है। तो जनाब बजाय जादू टोने के आप इधर ज़ोर देती हैं, खान साहब के ऊपर जो इतना याद करती हैं, मिस करती हैं, आप उधर ज़ोर ना दें तो बेहतर है मेरे ख़्याल में। आप कारकर्दगी अपनी चेक करें कि अवाम आपसे कितनी खुश है और कितनी नाला है। ज़रा गली मोहल्ले में जाएं, ज़रा विज़िट करें गलियों में, या अपने एंकर छोड़ें जो आपका टाउट मीडिया है, ज़रा उसको छोड़ें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या वाकई आप इतना काम कर रही हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो गरीब लोग हैं, क्या खुश हैं? नहीं। तो जनाब आपने इधर तो कान देने नहीं है, काम आपका कोई है नहीं, सिर्फ काम एक है, वो है इमरान खान के ऊपर तनकीद और इमरान खान को याद करना, उसको मिस करना और उसकी फैमिली के साथ उसको और उसकी जो यानी कि क़यादत है और जो वर्कर हैं, बस इमरान खान उसी को ख़त्म करना है। अक्ल दो, अन्ने हो, अपना इलाज कराओ। जब बंदा किसी को ख़त्म करता है ना, पहले खुद ख़त्म होता है। ये आप बड़े किसी अपने बड़े से पूछें, खैर आपके बड़े वो भी अकल से आ रही हैं, किसी कोई ऐसे बुज़ुर्ग से पूछें जो बुज़ुर्ग हो, यानी कि आप उसे कहें कि जो बंदा किसी को ख़त्म करने की सोचता है तो जनाब फिर उसका क्या होता है? वो कहेगा कि पहले वो बंदा खुद मरता है। जी, तो आप मरे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आपके सामने है, ना कि किसी खाते के हैं, आपकी औकात ही नहीं है। तो जनाब मज़े आपके लगे हुए हैं, आप कौम का पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं, ऐसे गुलछर्रियाँ उड़ा रहे हैं जैसे ये पैसा आपके बाप का हो। ये टैक्स आपने फिर लगाने हैं और जनाब महंगाई और मैं क्या कह सकता हूँ, यानी कि कौन सा ऐसा आपने जुल्म है जो रहता हो, यानी कि कौम जो बेचारी है। बल्कि मेरी बात बिल्कुल ना माने, आप चले जाएं ग्राउंड में, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।